अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा एक्सरसाइज नंबर 6.3 लास्ट टाइम हमने कंप्लीट कर ली हुई है। आज हम अपना चैप्टर नंबर 7 जो है उसको स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले बेटा इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री ये हमने पढ़नी है, तो उसमें डेफिनेशन मोस्टली इस चैप्टर में आती है, तो डेफिनेशन साथ साथ लेकर चलनी है हमने। और इस वीक में इंशाल्लाह इसी से रिलेटेड जो है वो 2 एक्टिविटीज़ भी हो जाएंगी, ताकि आपका इसी का कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। सबसे पहले बेटा पैरेलल लाइंस हैं, आपने पैरेलल लाइंस पढ़ी हुई हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? इफ़ टू लाइन्स, साथ साथ अंडरलाइन कर लेना इसको। इफ़ टू लाइन्स लेइंग ऑन द सेम प्लेन नेवर मीट, टच और इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, देन दीज आर कॉल्ड दी पैरेलल लाइंस। उसने कहा है अगर एक प्लेन में दो लाइंस पड़ी हों, ऐसे जा रही हों कि वो कभी भी एक दूसरे को टच ना करें, वो कभी भी मीट ना करें एक पॉइंट पर आके, कभी भी एक दूसरे को कट ना करें, तो ऐसी लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। जैसे आपको ये देखें, दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। ये वाली दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। इस तरह से ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल है। तो जैसे रोड होता है आपके पास, या आपके पास ट्रैक होता है, ट्रेन का ट्रैक आपने देखा होगा, वो हमेशा सीधा जा रहा होता है। जो पटरी होती है वो हमेशा सीधी जा रही होती है, कभी भी आपने ऐसी पटरी नहीं देखी, वरना वो कोलैप्स कर जाए एक दूसरे के साथ। तो वो पैरेलल लाइंस की एग्जांपल है। आपके पास जो ये लाइंस लगी होती हैं रोड्स पर क्रॉस करने के लिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, वो पैरेलल लाइंस होती हैं बिल्कुल। या इस तरह से जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो, उसमें जब आपने रेसिंग करनी होती है, उसमें लाइंस होती हैं जिसमें सेक्शन सेपरेट सेपरेट किए होते हैं पर्सनस के भागने के लिए, वो पैरेलल लाइंस होती हैं। इस तरह ये लाइंस की आपको एग्जांपल अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, तो इन लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कह रहे होते हैं। तो ये डेफिनेशन कर लेनी है और साथ में इसके साथ एग्जाम्पल के तौर पर इनमें से कोई ड्रॉ कर देनी है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन, जब इनकी डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं डिटेल में, थोड़े से पॉइंट्स इसमें से करेंगे। फ़िलहाल इसमें तो उसने ये बताया, इसमें कुछ याद करने वाली बात नहीं, बस थोड़ी सी मैं थ्योरी पढ़ा देती हूँ। लेट टू लाइंस एल एंड एन बी पैरेलल टू द थर्ड लाइन एज शोन द फिगर। बस उसने कहा देयर इज़ नो इंटरसेक्शन ऑफ एल विद एम एंड एन विद एम, ऑल द पॉइंट्स ऑफ द एल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द। उसने ये बताया कि 3 लाइनें बनाई हैं और ये एल एम से भी उतने फासले, मतलब उतनी ही इक्वल है, और एल जो है वो एन से भी उतनी इक्वल है। तो इसमें जस्ट पढ़ लें, अगर पढ़ना है ज़्यादा, इतनी ज़्यादा डिटेल में जो है वो जाने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन नहीं है ऐसा ही कोई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेटा पेज नंबर 117 पे अगर जाओगे ना, इससे नेक्स्ट वाले पेज पे, तो आपको पता चलेगा ये वाला बेटा एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये पढ़ाती हूँ आपको। पहले क्या लिखा है? इफ़ टू पैरेलल लाइंस, उसने कहा 2 पैरेलल, इफ़ 3 पैरेलल लाइन, 1 2 3, कितनी पैरेलल लाइंस हैं? 1 2 3, पी क्यू आर, इंटरसेक्ट बाय 2 ट्रांसवर्सल लाइंस इन सच अ वे। उसने कहा ये 2 पैरेलल लाइंस थी। ट्रांसवर्सल लाइंस होती हैं जो पैरेलल लाइंस को ऐसे क्रॉस कर रही होती हैं। उसने कहा इन 3 पैरेलल लाइंस को 2 ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया, इंटरसेप्ट किया, मतलब काटा, ऐसे काटा। उनका नाम क्या था? ये एक एल थी और ये एक एम थी। ये तीनों पी क्यू आर थी। पी क्यू आर को एल एम ने इंटरसेप्ट किया ऑन वन ट्रांसवर्सल आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब वो आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, ट्रांसवर्सल। द टू इंटरसेप्ट ऑन द सेकंड ट्रांसवर्सल आर आल्सो इक्वल, मतलब वो बिल्कुल एक जो है वो एक तरह से इंटरसेप्ट कर रही हैं बाकियों को भी। तो आपको इधर ट्रांसवर्सल लाइंस की भी थोड़ी सी पता चल गई आइडिया। तो इतनी ऐसा कोई वही ना थ्योरी है जस्ट, और इतनी कोई बात नहीं है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट टू द थर्ड साइड ऑफ द एन एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। बस उसने यही बताया है कि आपके पास जो एक लाइन है जो मिड में से मिड में है ट्राइंगल के, वो पैरेलल है इस लाइन के जो उसके बिल्कुल सामने है, ठीक है। तो ये जस्ट एक एप्लीकेशन के तौर पर उसने बात बता दी है। मेन बात हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। लास्ट में लिखा स्पेशल एंगल्स। एंगल्स के बारे में हमने पढ़ना है इसमें कि एंगल्स आपके पास पहले तो हमने देखा हुआ है कि एंगल्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि स्पेशल एंगल्स फॉर्म व्हेन द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल, वो ट्रांसवर्सल लाइनें पैरेलल लाइंस को कट कर रही हैं, तो तब एंगल्स बनते हैं कुछ।
उन एंगल्स का नाम होता है। अब उन एंगल्स के नाम को डिस्कस करेंगे, उसमें होता है एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एक होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में भी आपको पता हो, मैंने आपको जब एक्टिविटी कराई थी एक्सटीरियर और इंटीरियर वाली, मैंने उसमें आपको करस्पॉन्डिंग की थोड़ी सी जो है वो नो हाउ बताई थी। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स, ये 5-4 एंगल्स हमने डिफरेंट तरह से पढ़ने हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं। आपने इनको याद रखना है कि अगर वो आपको ये लें कि व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस द एंगल फॉर्म्ड आर, कितने एंगल बन सकते हैं, 1 2 3 4। आपको ये 4 नाम एज इट इज़ याद होने चाहिए। अब फर्स्ट वन को देखते हैं नेक्स्ट पे। जी बेटा फर्स्ट वन लिखा हुआ है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होता है। वर्टिकली ऑपोजिट्स एंगल क्या होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड, ये तब बनते हैं व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट, जब दो सीधी लाइनें, एक लाइन ये एक लाइन ये, एक दूसरे को काट दें, ऐसे क्रॉस बन जाए, वो चाहे ज़रा खुला बने ज़्यादा करीब बने। जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, एक यानी पॉइंट पर जाके कट करके गुजरना। तो उसने कहा ये तब फॉर्म होती हैं जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। द टू एंगल्स आर डायरेक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर थ्रू इट्स वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या होता है, ये जब मैं अगर कोई सादा एंगल बनाऊँ ना, ये एक एंगल है, ये एंगल बनाते हैं हम, बनाते हैं ना एंगल, तो ये जो इसका ये वाला कॉर्नर होता है ना जिस पर ये दोनों आके मिल रही होती हैं और एंगल बनता है, इसको कहते हैं वर्टेक्स। लिख लें चाहे पिक्चर बना के ना। अब उसने इसमें वर्टेक्स का जिक्र किया ना, उसने कहा ये जब मैंने लाइनें बनाई दोनों जिन्होंने काटा, तो ये दरमियान था, इस वर्टेक्स से ये वाला एंगल इसके बराबर है देखें, और ये वाला एंगल इसके बराबर है। वर्टिकली ओपोजिट एंगल, वर्टेक्स के ओपोजिट एंगल को वर्टिकली ओपोजिट एंगल कहते हैं। ये उन्होंने ज़रा दूर दूर करके लगा दी, ये पास पास करके लगा दी, कोई मसला नहीं था। अगर ये ऐसे लगा है तो इसको भी ऐसे लगा सकते थे, वो तब ज़रा बच्चों को कन्फ्यूजन होनी थी, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा इसको दूर करके लाइनों को लगा दी कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इसको पास भी करके लगा सकते थे, ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही बनानी है। कहने का मतलब है कि सामने वाले दोनों वर्टिकली, वर्टेक्स के लिहाज से जो ऑपोजिट एक दूसरे के एंगल होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं हमेशा जब दो लाइंस आपस, स्ट्रेट लाइंस आपस में एक दूसरे को, दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक एज इट इज़ डेफिनेशन कर लेनी है, साथ में डायग्राम मस्ट है इस डेफिनेशन में। नेम आप देना चाहते हो दे दो, लेकिन डायग्राम के साथ ये डेफिनेशन लिखोगे तो पता चलेगी। साथ में उसने बता दी है डिटेल, क्या बताई है, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी क्या है, ए ओ सी ये वाला एंगल, ये किसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है ना, यानी ये दोनों, तो ये ए ओ सी है, ये है बी ओ डी, बनेगा ना। उसने कहा डी ओ बी या बी ओ डी आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इस तरह ही ए ओ डी किसके बराबर है, बी ओ सी के या सी ओ बी के, आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये लिख लेना है एज इट इज़ लिखना है, मैं थोड़ी डेफिनेशन करवाऊंगी, इसलिए जितनी करवाऊंगी ये नोटबुक पे लिखनी है। एक पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन नोटबुक पे लिखनी है, और सेकंड सिर्फ ये वाली डेफिनेशन नोटबुक पे लिखनी है और याद करनी है विद डायग्राम। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जैसे कोरस्पॉन्डिंग डायग्राम पढ़ी हमने, तो इस तरह से कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर द ट्रांसवर्सल लाइन, अब ये लाइन थी, ये पैरेलल लाइंस को जो लाइन कटिंग कर रही होती है जी स्टूडेंट्स, तो ट्रांसवर्सल लाइन कोरस्पॉन्डिंग लाइंस क्या होती हैं, उसने बताया आपको, मैंने ये बता रही थी कि जो पैरेलल लाइंस को जो लाइन काट रही होती है ना, वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, चाहे वो एक काटे, चाहे वो जैसे पीछे वाले हमने दो देखी थी, दो कट कर रही थी। तो अब इसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इन द फॉलोइंग फिगर द ट्रांसवर्सल लाइन एल, उसको ये लाइन का नाम एल है, इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस एम एन, उसने कहा उसने एम और एन को काटा हुआ है। कंसीडर द दीज पेयर्स ऑफ एंगल्स, अब उसने कहा है कौन कौन से कोरस्पॉन्डिंग है। जैसे एक लाइन, ये एक लाइन है, इसको ये काट रहा है ऐसे, ठीक है, इसकी एक साइड पे ये एंगल बना है, नीचे एक लाइन है उसको भी ये काट रही, तो उसके इस साइड पे कौन सा एंगल बनेगा, यानी इसके इस साइड पे और इसके इस साइड पे, यानी उसी जगह पर, अगली लाइन की उसी जगह पर कौन सा एंगल बन रहा है, वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। यानी अगर इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है, इसका 3 और इसका 4, मतलब उन्होंने वैसे नाम दे दिए हैं इस तरह 5 6 7 8, तो 1 का कोरस्पॉन्डिंग कौन है 5, 2 का कोरस्पॉन्डिंग कौन है 6, 3 का कौन है 7 और 4 का कौन है 8। तो ये लिखना है बस ऐसे, इसमें ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं है, इसको ऐसे लिखेंगे कि 1 एंड एंगल 5
angle 2 and angle 6, angle 3 and angle 7, angle 4 and angle 8 are corresponding angles of these diagram. These pairs are corresponding because both of the angles are at the same position, both are on the same side of the transversal and at the same side of the two parallel lines. ठीक है, उसी साइड पर उसी जगह पर हैं तो उसको कहेंगे वो corresponding angles हैं. आज की लास्ट डेफिनेशन करवा रही हूँ ताकि थोड़ा आप ज़्यादा जो है ना वो कंफ्यूज ना हो जाओ. ये ऐसे करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं तो क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है वर्टिकली और डेफिनेशन सिर्फ 3 ही करवाई गई हैं. लेकिन अब ये अब अच्छे से कर लीजिएगा आप इनको. आज नेक्स्ट जो है ना वो मैं आपको रिलेशन बताऊंगी और इन्हीं से रिलेटेड जो है ना हमने अपनी 7.1 के क्वेश्चंस भी करने हैं. और इसी वीक में इंशाल्लाह परसों तक मैं आपको जो है वो एंगल इसके ऊपर आपकी एक्टिविटी नंबर 4 है. इससे ये होना चाहिए पहले कि आपकी जो पहली तीनों एक्टिविटी हैं वो बनी हों और जब आप स्कूल आओ तो उस दिन साथ लेकर आओ. मैंने आपकी चेक करनी है बेटा, मुझे उस दिन कोई बहाना ना ये लगाया कि मैं कल ले आऊँगी. वो एक्टिविटी सही तरह से पेपर पर पेस्ट हो, नाम हो, सारा कुछ हो. वो जितने भी पेजेस पे आ रही है 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे वो पेजेस आपके फोल्डर में लगे होने चाहिए. ठीक है, ये इस वीक में मैं ये 4 एक्टिविटी भी करवाऊंगी तो ये भी आपकी पेस्ट होनी चाहिए. इसके नंबर्स हैं आपके पेपर्स में. अगर ये एक्टिविटी पेस्ट होंगी तो 10 नंबर मिलेंगे. तो ये फ्री के 10 नंबर हैं. अगर बना लोगे तो नंबर मिल जाएंगे, नहीं बनाओगे तो 0 नंबर होगा. और मुझे बाद में ये नहीं कहना कि आपने नंबर बाद में दे दे, मैं कल ले आऊँ, मैं परसों ले आऊँ. मैंने साथ साथ शीट रखनी है और मैंने बच्चे का टिक लगाना है इस बार. तो जिस तरह बच्चे टाइम पे काम करेंगे उस हिसाब से नंबर मिलते जाएंगे. ठीक है, जो फ़ौरन ले आएगा उसको मैंने पूरे नंबर दे देने. जिस तरह आप दिन कम करते जाओगे आपके 2-2 नंबर कम होते जाएंगे. तो ये साथ साथ करते जाएँ, मुझे लास्ट टाइम पे आके एक्सक्यूज़ नहीं करना. आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है. इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट करेंगे और कोशिश करेंगे अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करें. ओके, अल्लाह हाफिज़.